हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम 5 महाद्वीप कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक महाद्वीप में जो यूनिक बात है वो आपको बताई है, जो स्टैटिक जी के टाइप में क्वेश्चन वहाँ से निकलते हैं। अब देखें, आज जो चर्चा करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो ये लेक्चर हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और आज हम करते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यदि मैं स्टूडेंट्स इसकी रैंक की बात करूं तो यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां महाद्वीप है, अर्थात सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप है ये। और यदि मैं जनसंख्या में बात करूं तो जनसंख्या में इसका 6ठा स्थान है। इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप आता है जो निर्जन महाद्वीप है भाई। अब देखें, यदि ग्लोब पर लोकेशन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मान लिया यहाँ पर ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है यहाँ पर, और ये यहाँ से जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यहाँ इस दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर इसकी स्थिति है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक दूसरी यूनिक बात जो आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से होकर के गुजरती है भाई। 23.5 डिग्री मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से होकर के गुजरती है। अब इसमें यदि मरुस्थल की संख्या की मैं बात करूं तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ये 3 जो मरुस्थल हैं स्टूडेंट्स इसके प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। और यदि मैं इसकी पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसकी पर्वत श्रृंखला है, और इसी में स्थित है इसकी ऊंची चोटी। इसकी ऊंची चोटी जो है स्टूडेंट्स वो कोसयुस्को ऊंचा पर्वत शिखर है, कोसयुस्को आगे आएगा, बताएंगे हम आपको। अब यदि लोकेशन की बात करें तो पता चल गया स्टूडेंट्स यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसके उत्तर में हिंद महासागर स्थित है। उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर और इसके पश्चिमी भाग में हिंद महासागर है। यदि नीचे की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है, और यदि इसके पूर्व में जाएं तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ये इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके दक्षिण में ही है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जो है इसके दक्षिण में है। एक विश्व प्रसिद्ध स्टूडेंट्स, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ऑस्ट्रेलिया प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस दिशा में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, मूंगे की चट्टानें हैं ये। तो ये स्टूडेंट्स आपके उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। यदि इस पॉइंट को हम मिड में लें तो ये आपकी ये जो दिशा है ये उत्तर और दक्षिण दिशा है, इसमें यह स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यह राजनीतिक दृष्टि से स्टूडेंट्स इसका एक भौगोलिक दृष्टि से यह एक भूभाग है, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इसमें 16 देश हैं। न्यूजीलैंड इसका पड़ोसी देश है, न्यूजीलैंड, जिसको कि तस्मान सागर इनको अलग करता है। तस्मान सागर प्रश्न आता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर है? तो तस्मान सागर है। और यहाँ पर ये तस्मानिया द्वीप भी है भाई, तस्मानिया द्वीप भी यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ टारेंस जल संधि है जो न्यू गिनी से इसको अलग करती है। टारेंस जल संधि न्यू गिनी से इसको अलग करती है। ये कुछ एक विशेष बात थी स्टूडेंट्स इसके बारे में। इसमें बता दें इसकी 100% जो आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, इसके 3% भूभाग पर ही रहती है। तो जनघनत्व ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो काफ़ी कम है। अब देखें भाई, यहाँ से खोजकर्ता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता पहले तो खोजा एलन तस्मान ने। 1642 में एलन तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की। उसके बाद में जेम्स कुक ने इसको खोजा 1769 में। 1769 में जेम्स कुक के द्वारा ये खोजा गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। रैंक हम पहले ही बता चुके हैं, क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में 6ठा सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में कुल देश इसमें जो है वो 16 हैं। अब देखें, इसके ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं स्टूडेंट्स, मूल निवासी जो यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, मूल निवासी जो है वो एम्ब्रोजिन्स कहलाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मूल निवासी जो हैं वो एम्ब्रोजिन्स कहलाते हैं। प्रमुख इसकी यदि नदियों की बात करें
तो मरे व डार्लिंग इसकी प्रमुख नदियां हैं, मरे व डार्लिंग इसकी प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ये मूंगे की चट्टानें हैं स्टूडेंट्स, ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टानें हैं और ये विश्व में सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मूंगे की चट्टानें। नेक्स्ट देखें भाई यहाँ पर मेरिनो भेड़ है, मेरिनो भेड़ एक भेड़ की उत्तम जाति है जिससे सर्वाधिक मात्रा में और सर्वाधिक अच्छी जो ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन उत्पादन हेतु सर्वाधिक अच्छी भेड़ इसको माना जाता है, मेरिनो भेड़ को। नेक्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, भी आगे चलते हैं। सीसा, सीसा देखिए एक तो साइंस का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, कई बार ये पूछा गया है कि सीसा निम्न में से किसका उदाहरण है, ठोस का उदाहरण है, तरल का उदाहरण है या आपका भी गैस का उदाहरण है। तो सीसा जो है सुपर कोल्डेड लिक्विड का उदाहरण होता है, यह अति शीतलक द्रव का उदाहरण होता है, देखने में प्रतीत होता है ठोस लेकिन यह ठोस नहीं है, यह बात आपको ध्यान में ये बातें रखनी है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सीसा उत्पादन करता है भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है स्टूडेंट सबसे अधिक शीशे का उत्पादन करता है। अब बात करें इसके उपनाम की, यहाँ पर ये इसके उपनाम रखे गए हैं, उपनाम तो देखें भाई उपनाम, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फिश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, सुनहरी ऊन का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो इस तरह से इसके 4 उपनाम भी हो गए, लैंड ऑफ कंगारू हो गया, सुनहरी ऊन का देश हो गया, लैंड ऑफ गोल्डन फिश हो गया और प्यासी भूमि का देश हो गया। नेक्स्ट देखें न्यूजीलैंड, इस महाद्वीप में देश है स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पेपरों में बना हुआ है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, दक्षिणी ब्रिटेन। और यहाँ पर यूनिक बात है न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स, प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या सर्वाधिक है, प्रति व्यक्ति पशुओं की संख्या जो है वो सर्वाधिक है न्यूजीलैंड में। और यहाँ पर यूनिक है, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला विश्व में पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड है। दूसरी चीज़ देखें कालगुरली, कालगुरली खानों के नाम हैं भी, कालगुरली और गुलगार्डी, कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी मिलते जुलते नाम हैं। ये सोने के उत्पादन के लिए विश्व के प्रसिद्ध खाने हैं। नेक्स्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह एक पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह एक पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वतमाला है और इसी में स्थित है इसकी ऊंची चोटी कोसयुस्को, ऊंची चोटी, ऊंचा शिखर है ये ऑस्ट्रेलिया का कोसयुस्को। नेक्स्ट है गिब्सन, गिब्सन ये आपका गिब्सन विक्टोरिया, ये प्रमुख इसमें मरुस्थल हैं। डाउन्स, डाउन्स यहाँ प्रमुख घास के मैदानों को डाउन्स बोला जाता है। हर एक महाद्वीप में मैं घास के मैदानों को आपको बताता चला आ रहा हूँ। जिस तरह से उत्तरी अमेरिका में हमने कहा था प्रेरीज हैं, यूरोप में स्टेपीज हैं, उसके बाद में आपका दक्षिणी अमेरिका में पंपास हैं और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में सवाना और वेल्ड हैं। सवाना गर्म घास के मैदान हैं, वेल्ड ठंडे घास के मैदान हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा गया है। नेक्स्ट है बॉक्साइट, बॉक्साइट का भी यहाँ पर स्टूडेंट सबसे अधिक उत्पादन होता है, बॉक्साइट का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। एक जो न्यूजीलैंड है स्टूडेंट्स, इसके मूल निवासियों को माओरी कहा गया है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा गया है, माओरी कहा गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा गया है, एम्ब्रोजिन्स कहा गया है, एम्ब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा गया है, माओरी कहा गया है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसकी भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, पूर्ण रूप से पूर्वी और यह है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा इसके बीच से निकलती है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल इसमें मरुस्थल हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, इसके दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है और उसके नीचे अंटार्कटिका महासागर पड़ता है। इसके पश्चिम और उत्तर में आपका हिंद महासागर पड़ता है। इसके पूर्व में जो हो प्रशांत महासागर पड़ता है। उत्तर और पूर्व में ही ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। टारेंस जल संधि इसको न्यू गिनी से अलग करती है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे भी इससे संबंधित। इसके खोजकर्ता या सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या उपनामों में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन फिश, सुनहरी भूमि का देश,
इस तरह से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से इसके नोट्स निकालिए, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए, और पहले एक बार ये छोटी छोटी वीडियो स्टूडेंट 10 से 15 मिनट की वीडियो बनी रही है, पहले आप लोगों के लिए लिख लिया जाता है, मेरे को भी पढ़ाने में सुविधा रहती है और इसमें समय भी कम लगता है। तो पहले 1-2 बार इसको देख लीजिए, फिर अपने नोट्स निकालते चलिए, और इस तरह से आपका ये जो है छठा महाद्वीप आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।